हे भगवान, जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? देखिए ना, ये मेरी कैसी हालत हो गई। रब ने मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया। गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या दरबारी भयभीत सिंह हमारे बेटे को ढूंढने गए हैं। जी हुजूर। अभी तक वापस नहीं आई। हुजूर आइए बैठकर थोड़ी देर इंतजार किया जाए, 2-4 मिनट। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप आदेश देना हमको, हम जाकर पता लगाएंगे महाराज। ठीक है दरबारी। भयभीत सिंह, ये किसका बेटा उठा लाई? ये महाराज, ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? जी हुजूर। अगर आपका आदेश हो तो इस हराम के पिल्ले को इसी भरे दरबार में नहीं भयभीत सिंह, नहीं। इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगी। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। महाराज, ये उसी सत्यजीत सिंह का बेटा है। नहीं भयभीत सिंह, इस बच्चे को मार देने पर बहुत बड़ा पाप होगा। जीना सदा इसको दो मंत्री जी, मौत की सदा इसको दो मंत्री जी, पालो इस बच्चे को राज दरबार में, और कल से बेटा हमारा ये मिलता नहीं। कल से बेटा हमारा ये मिलता नहीं। नाम रोशन करे मेरा संसार में। भयभीत सिंह, इस बच्चे को पालन पोषण किया जाएगा। या तो तुम जानते हो, या तो मैं जानता हूं, या तो महाबली जानता है, या तो बिहारी लाल। इसके अलावा कोई जानने ना पाए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ठीक है महाराज। जैसे और महाबली, इस बच्चे का नाम रखा जाए। मैं रखता हूं। महाराज,
मैं नाम अच्छा रखता हूँ। अपने राज्य में जिसके बच्चा होता है लोग बाग हमको ले जाते हैं सिर्फ नाम रखने के लिए। हाँ हाँ, बड़े ज्योतिषी की औलाद हो हमको लगता है। ज्योतिष सही है। जेके लड़का होता है पहले इनके घरे जा हमका लावा याद है। तो इस बच्चे का नाम अच्छा नाम रखा जाए हुजूर, बढ़िया नाम। इधर चलो, इधर खड़े होकर के बताओ कैसा। देखिए इस बच्चे का नाम सुंदर नाम, अच्छा नाम, बढ़िया नाम। इस बच्चे का नाम रख दिया जाए बुधाई। खौर कंटे परा कहीं का, इसको बुधाई नाम रखा जाएगा। हट पीछे, हट। इधर आ, इधर आ। बिहारी लाल, बिहारी लाल चपरान है साला घचुआ कहीं का। बिहारी लाल, तुम कोई अच्छा सा नाम रखो। हम बहुत सही आदमी। हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम सही आदमी हो, है? तुम जितने सही हो हमको पता है। हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा कि एक साइकिल बेच करके आए हो आज। नहीं बहुत सही है। नाम बहुत सही रखेंगे। नाम अच्छा रखो। चलो, इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। आओ सुनोगे आप और सुनियो तुम। ये देखिए बच्चा सुंदर है, बिल्कुल है नान के, छोटा सा है। तो ये है नान के और इनके नाम धई दियो नानहाई। हराम खोर चिपरहा कहीं का, यही नाम रखना था नन्हई। महाबली, तुम कोई अच्छा सा नाम रखो जिसमें कि लास्ट में सिंह आता हो। सिंह आता हो तो ऐसे बोलो ना मेरी जान। अच्छा नाम, सुंदर नाम महाराज, जो लास्ट में सिंह आए। सिंह आएगा महाराज। इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज में किसी का नाम हो ना। अच्छा नाम है, सुंदर नाम, और लास्ट में सिंह आना चाहिए। इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। खोर कनबुचड़ा कहीं का। मोहम्मद राम सजीवन सिंह, हिंदू और मुसलमान ज्वाइंट। क्यों रे, तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रख रहा है? हम यही जगह का नाम रखे थे, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। नालायक कहीं का। तो आप रखो महाराज अपने मुखारबिन से। भयभीत सिंह, इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। आप ही रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम आज के बाद, इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। आप ही रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। और जानते हो लोग क्या कहेंगे? इस बच्चे को लोग कहेंगे राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश? अरे हरामखोर, कुम्हार नहीं लोहार। और भयभीत सिंह, इस बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल दो। जी महाराज। इसका लालन पालन महारानी करेंगी। और याद रहे, ये बात महारानी से नहीं बताना। अगर ये बात महारानी तक पहुंची तो सोच लो तुम सबों के हक में क्या होगा, ये हम नहीं जानते। ओए वही जे क्यों बताओगे 50 जूता मारो। हमका विश्वास है कि बताई है जरूर। कौन बताएगा रे घुड़मुहा कहीं का? हमका कहता है हमका। हम ना बताओ। ठीक है महाबली, हमें तो लगता है यही बताएगा। जी महाराज। अगर महाराज हम बताई तो मैं 100 जूता मारूं। चलो ठीक है, ठीक बताने है, दो। ठीक है महाबली, हमारी तेरी शर्त लगेगी। चल लगाओ सर।
शर्त रही बेटा कितने कितने की? 50 जूता से क्यों ना बताई। ठीक है मेरी तेरी शर्त। ले जाओ बच्चे को और कोई कष्ट ना होने पाई। जाओ। और बिहारी लाल महाराज। तुम मंदिर में दान पहुंचाते रहना। जी महाराज। और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। क्यों नहीं महाराज, आप चलिए। हेलो हेलो। हाँ देखिए आगे भैया हमारे राम मनोहर हाजीपुर, इनकी तरफ से कमेटी को 100 रुपया चंदा सहयोग आया हुआ है। शुक्रिया धन्यवाद भैया जी, लिख लिया। तो खोपड़ी तोहरे न पर खराब है। ऐसा न होने सुबह तैया तू का हम प्रसाद दे दे। आज कई दिन हो गए अपने तेजा से मिलने नहीं गई। आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलकर करूंगी प्यार मोहब्बत वाली बातें और इसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। चलती हूँ। हराम खोर कहेगा। महारानी जी मैं ये बच्चा देने आया हूँ। बच्चा? मंत्री जी बच्चा दिए अब शुरू कर। साले हम कोई जनानी है जो बच्चा देंगे? और 3 महीना के अंदर शुरू तो कर दिया बच्चा। बहरहाल किसका ये बच्चा? ये बच्चा और किसी का नहीं है, ये बच्चा है। 1 मिनट मैं बता देता हूँ। नहीं 50। अच्छा 50 की मेरी तेरी शर्त लगी है। शर्त लगी है। ठीक है 50 की बात है तो चल तू बता दे। हाँ तो बता दे तो 4 ठे खोपड़ी में मारिया ना रह जा। महारानी जी ये बच्चा है। हाँ मैं भी देख रही हूँ बच्चा है। किसका बच्चा है ये मनई का बच्चा है। वो जवाब दे रहे हैं दादा। तई तो बौझक कसका। अरे इंसान का तो बच्चा है ही है रे। और कल लील गाय का बच्चा लेके घूम रहे खाता है गोद में। ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का होगा उस शख्स का कोई नाम तो है। हाँ महारानी जी ये शख्स का बच्चा है। हराम खोर शख्स बोल रही हूँ मैं। वही तो कह रहे हैं शख्स का बच्चा है। किसका है नाम बता। बताए तो मना ही किया रहा है। फिर हट हट हट। दूर रहे। देखिए महारानी जी इसकी बातों में मत आइए। ये तो पागल का बाप भाई है। मैं बताता हूँ किसका बेटा है। देखिए ये और किसी का बेटा नहीं है। तो साले कंठे पर वहीं पे खड़े रहा। दोनों के दोनों अब खड़े रहो तो फिर समझ लो। देखिए महारानी जी ये और किसी का बेटा नहीं है, सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा। हाँ। और अभी तक ये हरामजादा जीवित है। और इस हरामजादे को मेरे हवाले करो। ले लड़िया भरमास 5 रोटी खाए के हजम कर ले जात हो। 2 किलो जलेबी खाए के हजम कर ले जात हो। तुमसे एक बात नहीं हजम। ये बच्चा लेकर के आया हूँ बहरहाल इसको मेरे पास क्यों लेकर आया? इसलिए कि आज के बाद इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगे। हाँ नहलाएंगी धुलाएंगी सब काम आप ही करेंगे। मैं करूँगा। हाँ अब का यही करी है ना करी है। करे महाबलिया ओ हम जिंदगी भर दूसरे के लड़का खेलब के कबो हमरे हो। तुम्हें जाना रोजी न होई। एक तो मंत्री जी जाने का काय महलाज के नहीं ना कारे वह लाज के नहीं ना कहा।
मिस्त्री बताइए। महारानी सब काहे लायक किए हैं, ये सब काहे लायक किए हैं, लेकिन इनकी खेती आज भी बंजर पड़ी है। बंजर? अच्छा, बड़ी बड़ी भरूही जामी। बरसीन तो नहीं न जामी। हाँ नहीं, सवेरे हंसिया लाके पहुंच काट ले आए। ये भरूही में दादा का बोरा का है, काट के ले आई था इसको। या लियो, लो महारानी जी। देखिए महाराज जी, इस बच्चे का सेवा पालन करना, इसको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहाँ लिया? ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। एक सदरिया कहाँ से खरीद के लाए? महारानी जी, सदर यही मंत्री लीन है। अच्छा, कहाँ चलाए का यही जाना है। तब आधा पेट खुला पा रहा है। देखिए, मैं भी चल रहा हूँ। अरे तो जाओ राजमाता। अरे जा कि तो को यहाँ पकड़े है। लेकिन महाराज का आदेश है, इस बच्चे के शरीर पे खरोच नहीं लगना चाहिए। एक चीज ये बताओ, आपकी तो प्रधानी वर्धानी लड़े के चक्कर में इसका प्रधानी जानो जिद पे न कर, नहीं भाषण तो दिया सीख रहे हैं। क्योंकि इसको नवहाओगी आप। अच्छा, नवहाने के बाद इसके तेल भी आप लगाओगी। बिहारी का नदी हो, इसके सर पे तेल ठोक देना। कौन सा तेल? कौन वाला बहु बता दे। कड़वा तेल, सरसों वाला। कड़वा तेल दूसरे से काम ना बनी ना ना, और तेल सब लोकल है, सरसों का तेल शुद्ध होता है। अच्छा, इसके सर में तेल ठोक देना, हाथ में तेल लगा देना, थोड़ा सीना में तेल लगा, सीना मल दियो, सीना चौड़ा हो जाए। कहीं के गोड़े में तेल मल दियो, गांठी वाठी मीन दियो, खूब गांठी मजबूत हो जाए। अच्छा, कहीं के 2 बूंद तेल हुआ डाल दियो। एक मिनट महारानी जी इधर चल। हाँ, ये कहता कि ये बीडीसी का टिकट लेत रहे। ये बीडीसी का टिकट लेत रहे। हाँ, यही लिए भाषण दिया सीख रहा है ना। हाँ इधर आ। हाँ, क्या बता रहे थे कि इसके सर में तेल लगा देना, हाथ में लगा देना, घुटने में लगा देना। वो टिकट वाला मैटर। 2 बूंद वाला बता रहे राजमाता। बता, थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाइए। 2 कदम आगे हो जाइए। मेरी राजमाता जी, आप आगे हो जाइए। मैं बताऊंगा। हाँ बताइए, वहाँ तक पहुँच जाए, परेशान ना हो। चलो जहाँ मन कहा हुआ लगा दियो। नहीं बताओ परी, नहीं बीडीसी हार जाइयो। बिहारी लाल, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये महाराज सठिया वठिया गए कारे? का जनी नहीं नहीं, हमका तो लग रहा। हाँ। कायले के अपने रास्ते से मैं एक एक कांटे चुन चुन के साफ करती हूँ। महाराज है कि कांटा बोए रहे। बुए रहे बताओ। बड़ी मशक्कत के साथ हाँ। किसी तरह एक नमूने को तो अपने रास्ते से हटाया हटाया, और दूसरा तैयार है। बताओ पूरा झांका लगा गया आज। महाराज का आदेश है। हाँ महाराज का आदेश है जी, कि मुझे इस बच्चे की परवरिश करना है। बिहारी लाल, हाँ मैं इसकी परवरिश करूंगी जरूर, ठीक है। लेकिन मैं इसकी परवरिश इस तरह से करूंगी, हाँ या तो मैं जानूंगी जी, और या तो ये जानेंगे। ले आई हरामजादे को। जी में तो यही आता है, इसका गला दबाकर मार दूं। बिहारी लाल, खैर इसका लालन पालन करने में मेरा ही फायदा है, आपका फायदा है, क्योंकि एक दिन यही बच्चा हमारे काम आएगा। काम आएगा। समय का इंतजार कर और मैं इसकी परवरिश करती हूँ, और तू चल मेरे साथ। चलिए। लेकिन बिहारी लाल, हाँ। याद रखना, कौन? हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, समझा? कट्टा तना नहीं, कलावती नाम है हमारा। सुन लियो सुन लियो। और सवेरे तक का बुढ़ाओ के ठंडी दूर करेगा। हाँ ये बात तो है। हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है दबदबा। भैया हरो राम राम।
हमारा नाम नाथूराम लकड़हारा है और हम अपने परिवार में सिर्फ 2 प्राणी हैं। हम दूसर हमार बेटवा अरमान महाबलिया हिया राम राम काका। राम राम। ही बता कहाँ रहे थे अभी तक? वही पच्छू टोला में रहन काका। पच्छू टोला में थे कहा करत? चौकीदारी। चौकीदारी? हाँ तुम्हारा ड्यूटी बहुत बढ़िया लगी है। लाठी लिए चला आवत हुन 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 दोन कैमरा। ये बता हमारे अरमानों को हूँ दिखाने हते और मान हाँ 5-6 लाउंडन का खदेरे रहे हैं। काहे करे? एक ठाई इतनी बड़ी लग्घी लिए रहे 3-4 ठाई हाँ और वही में काज निकावा माल लपेटे रहे हम करा तो बाधा है कि कावा है। और एक झिल्ली में इतना तय लिए रहे काज निकाम का भर करा देख कुछ आ लिए रहे और एक तलावा के किनारे एक एक लग्घी खोल के इतना डावत रहे। सेतुआ तो नहीं ले सेतुआ नाम कला तो मछरिया मारत रहे। काका हो हैं? और का हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है। काका हैं? बुआ के का हाल है यार? क्या? बुआ के बच्ची के तुम्हारे? अरे सारी हमारे कौन बुआ है रे? अरे हमारे बुआ के तुम्हारे बहन के का हाल? अच्छा हमारे दीदी के पूछा थे। आज मैं दीदी के। हमारे दीदी तो मर गई। मर गई? हाँ तेरू तो मर गई तो चलो टाइम का मिला दियो। हैं? मिला दियो का? मिला दियो यार काका। सारे मारा मरे थे क्यों मिला जाता? अरे दुनिया भाई जब तक जिंदा रहे दुनिया से मिला है। मरे हमका मिला दो तो हम हो मिल ली है। चुप जिंदे में सब मिला था। छोड़ अच्छा सब बात ये बताओ नशा पत्ते कुछ ले है कि नहीं? काका तो सुंदर परी पियाओ। कब दिन हो गया बहुत जोर तलब ला के पिया हो तो यार बीड़ी धरे रहन काका या कोनो चुरा लेगा। नहीं तो तने के भरे कई था वही क्या हो तो कहाँ जा? हाँ रुक जा बीड़ी लाई। हैं? पिया दे यार लौंडो हमार नहीं न है। अच्छा यार काका कहा थी बीड़ी पिए गैस खुला था। हैं? गैस खुला था रखा था। हाँ कहा मैं गैस बनी बहुत जोर। बैठ अच्छा बैठ। सुनो बीड़ी पी लियो लेकिन अरमान भैया से ना बताओ भाई। ठीक है भाई। कहा जब भाई लौंडे ही मान सुनो तू पियो हम पी और हमका पिया बीड़ी तो पिया ही थे लेकिन अपने बच्चे जो हमका मिलाया दिल से याद करा जाए ना तो सपने में है तुम्हारा बच्ची काका नहीं मिलती। अरे बैठे तो कौनो एकदम गिरे न समझो हमका। हाँ काका काका हो यार धान नहीं करत रहा और वहमा ला के सार खाई जा पाकिन जाए दवाई का 2-4 ठे भेड़ी आगे खरका बैठा देगा ले पकड़ो। ओ काका रुक जा यार कौन बीड़ी आ गई बढ़िया थोड़ी बीड़ी हम कब मारे बोला आज हाथ बढ़िया समय लाग है। कौन महीना चल रहा पित्तर होली कमरिया है हम तो मारे बोला एक है मतलब कहानी पित्तर में होली कमरिया रहा है। अच्छा भैया बाबूजी आपको कितनी बार मना करता हूँ कि बीड़ी मत पिया करो भैया लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं। बीड़ी उड़ी हम नहीं पी यही सार भाई साहब पियावत है हम का ही यही रात काका मरपक लागा ले लिया पेड़ हा बीड़ी उड़ी। हाँ एक खुली के बढ़िया है चले जाओ।
है? तालियों मोथा ख्याल करो, भगवान के घरे जाएगा है वो मांगी से तो हम झूठ बोलत है क्या रे? झूठ बोलता है। हम झूठ बोलत है। सर झूठ बोला था, जब बाबू के पास पैसे नहीं है तो बीड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? पैसा नहीं ना। हमारे पास बीड़ी का पैसा नहीं ना है, चाय का पैसा तो जो हाथ नहीं ना है। हाँ तुम मांग मांग चाय पिया था, जहाँ पी लिया तो पैसा दिया का नाम तो नहीं। जानत तो है ये है सब। महाबल बीड़ी किसने लाया? बीड़ी चक्के लगे देखो भैया वही को मारो, हमें लगे बीड़ी ने कसम खा कहीं। तुम्हें भी मैंने मना किया है कि बाबूजी को बीड़ी मत पिलाया करो, लेकिन तुम हो अपनी हरकत से नहीं बाज आते हो। भैया कसम से बताए थे काका बीड़ी हमका खुद ही दिहन निकाल के। मतलब बाबूजी ने दिया? जेबे में बीड़ी धरे है माची दोनों। कह रे सारे भाई साहब काहे बड़े मरे की टेमी हमका नरक बनावा झूठ बोलवावत यार। वो नहीं चक्के निकला वही का पेलो भैया। अरे हमारे बीड़ी उड़ी कुछ नहीं ना। हाँ या मचिसिया कहा तो हाँ बच्ची धई गई। माचिस कहाँ से निकला था? अरे बुढ़ाओ सेठिया तो कहे नहीं भैया, पैसा कहाँ से होगा? नहीं भैया, हम बीड़ी उड़ी नहीं पीते, हम बीड़ी धरे नहीं। बाबूजी मैं जानता हूँ कि यह हरकत इसकी है। हरकत नहीं काका की एक आदत है, चक्के ले लिए देख रोज ही नहीं हुआ। बाबूजी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये बीड़ी गांजा छोड़ दीजिए। एक तो वैसे भी खांसी आती है। ठीक है बेटवा। डॉक्टर भी कितनी बार आपको मना कर चुका है, लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं। आप कहा था तो बीड़ी छोड़ दिया, अब कबो न पिया बेटवा। और हाँ पिताजी, आज आपकी तबीयत भी खराब है। हाँ बेटवा, इसलिए आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। तो जानते हैं बेटवा कि बुढ़ापी अवस्था आ गया, अब हमसे कोनो काम वाम सपरत उपरत नहीं। बाबूजी अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपका बेटा आपकी बराबर का हो गया है, इसलिए। और पिता काटी जंगल से लकड़ी मला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मला और उसे बेच बाजार जाकर मैं आऊं। लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिता तुम्हें मैं खिलाऊं। हाँ बाबूजी, आज तक आपने जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। ठीक है बेटवा, भला कम से कम जिम्मेदारी तो सब देखिए। तो अब जा जंगल से लकड़ी काटा, हमका अब छुटकारा दिया। हाँ बाबूजी, हमहो का थोड़ के आराम मिले। आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, इसलिए हम जा रहे हैं अपना। चलो हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जंगल की तरफ जाएंगे, जंगल हाँ लकड़ी काटने के लिए। तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता आग पानी में,
अभी तक कलावती अपनी कला नहीं दिखा पाई। इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि महाराज बनूंगा, लेकिन कलावती अभी तक महाराज का खात्मा नहीं कर सकी। लेकिन आज पहले तो मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूं, क्योंकि मेरी बहन जो मेरे साथ आई थी सयानी हो गई है, 2 दिन हो गए उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। पहले मैं अपनी बहन सुमन का इंतजार करता हूं। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती भैया। कुछ कहना चाहती हो? जी भैया। अरे शौक से कहो बहना, क्या कहना चाहती? सुनिएगा। और यही शौक दिल में तमन्ना जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा ये भी है, जो आपके स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी करना चाहती हूँ भैया। तो तुम्हारी ये इच्छा है, हौसले तो बड़े बुलंद हैं। तुम्हारी इन बातों को सुनकर तुम्हारा भैया तेजा सिंह का ये सीना दुगना हो गया। शिकार करने जाना चाहती हो और हमारी अनुमति लेने के लिए हमारे पास आई हो। सुमन, तो सुनो मेरी अनुमति क्या है तुम्हारे लिए। और अगर तेरे दिल में सुमन, और अगर तेरे दिल तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, और चली जा पहने मेरी तो जंगल मझारी, चली जा घाटी पे आना, इतना याद रखना है तुम्हें। समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, और मेरे घोड़े की कर ले तो जाकर
सुरन, तुम ऐसा वैसा घोड़ा मत ले जाओ ना। जिस घोड़े में तुम्हारा भैया तेजा सिंह खुद सवारी करता है, जो हवा में बात करता है, वह उसकी सवारी करो। अभी आज जंगल की तरफ जाकर शेर या चीते का शिकार करो और अपना मन बहलाओ। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। जा सकती हो, आयुष्मान हो, खुश हो, जाओ यार। ये है हमारी बहनिया और हम वहीं के भैया, और हमारा तो सिर्फ यही एक सपना है, और सपना ही नहीं बल्कि एक भाई की जिम्मेदारी है कि माँ बाप के ना रहने के बाद यह हमारा फर्ज होता है कि सबसे पहले अपनी बहन का घर बसाऊं। लेकिन वो सपना मेरा कब पूरा होगा? जब मैं राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा। और अगर मैं महाराज जब बन गया तो किसी राजा महाराजा के यहाँ एक सुंदर राजकुमार ढूंढकर अपनी बहन का विवाह करूंगा। मेरी बहन गई है यावान जंगल शिकार करने, हम भी चलता हूं, थोड़ा आराम करता हूं और अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता हूं। वादा करके आई हूं कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों को है एक ही दिन जाना, परदेसियों से ना Oh,
मर गया है। अब मरा है, अब कहाँ मर जावे, कहीं न मरा, कहीं न मरिए, कहीं ना ही में, ढाई दिन लाज बेटा का मर गए, अगो भागो, साले बिटिया गिरा रहे हो गए, गरीब मैया का बोल के खवाई, मरे को मार रहे हो क्यों? अभी तक तो भागते थे। हम मरन गलो मारी, ये भैया, क्या है? एक साले का बाल उछाल लेगा, बाल? बाल बाल क्या करोगे? यार मनाई कहा थी जहने जेके चुन्ना पकड़ा थो ना, यही भालू है बार के तबीज बना के पहले जिंदगी में न चुन्ना पकड़ी। सच कहते हो? हाँ यार, बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है भैया। अरे मिल गया उछाल ली ना इतना। बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। है? एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हमें घर है? जी हाँ। कहो हमें घरे का करे गए हो? आपसे मिलने के लिए गया था यार। यार हमको तो नहीं मिले तुम। आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन, तो हमें दुल्हन देबो भाई हुई हैं। क्या रे? अरे नाश्ता पानी अब का हुआ तुमका? हाँ नाश्ता दिया था। ये स्वभाव की अच्छी है ना। हाँ देखा था, बिजी भी थी। हाँ, और भाई रात भर शायद हम चले आए तो चौकीदारी वही कह रही हैं शायद गाँव हमें घूम, और कह रही थी कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, ननकवा तब से एक मर्ज से बहुत परेशान हूँ। कहो माँ मेहरारू आए, हमसे कौनो बीमारी कबो नहीं बताई, और 1 घंटा का हमें मेहरारू से मिले गए, हमसे मिले गए तो हमार मेहरारू सारी बीमारी इनसे बता दी। कहो कौन मर्ज बताएंगे? बतलाया था भैया, जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना, हाँ ननकवा, तब से हमारे चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 चुप, आगे न बोलो यार। हमें दुल्हन कहीं सोई, हमें छोटका लौंडे ने चुनना पकड़ा था। लड़का के नहीं है यार, उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के हम्म। कौनो दवाई बताया हो? हाँ यार, एक दवा जानते थे लोग बाग बतलाते हैं, उसी को बतलाया था। कौन दवाई? वो गोल गोल होता है, क्या बोलते हैं उसे? गोल गोल गुड़। अरे वो बाजार में बहुत मिलता है यार। जरूर जरूर। अंडा? हाँ अंडा। काहे के अंडा? मुर्गी के और किस चीज? हाँ नहीं नहीं, बकतों का अंडा था का पीएल बिक रहे हैं। मैंने बतलाया था कि 2 अंडे ला लेना दो अंडा और एक थाली में फोड़ लेना। थाली में? जी हाँ। कितनी बड़ी? अरे जितने में आ सके। इतनी बड़ी थाली लगी दही तकड़ी तंदुरुस्त है वो। हाँ तो बड़ी थाली ले लेंगे हाँ 2 अंडा फोड़ दो और उसी में बैठ जाना, तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। रुको रुको, सुनो सुनो ए भैया, तो कपड़ा उतार के बैठी है ऐसे बैठ जाएंगे? आराम खोर, अगर तुम्हारी बुखार होगा तो बिगर दवा खाए चले जाएगा बुखार। अरे तो डॉक्टर परहेजो बताई कि उड़द के दाल न खाओ, चावल न खाओ। अरे मैंने बतलाया था कि कमरा बंद कर लेना और कपड़े उतार कर उसी पे बैठ जाना। ठीक है यार, हमार मेहरारू कोनो मुर्गी ढाल गए, अंडा धै दियो, बका बक बच्चा फोड़त रहा है, उड़ाई से बाहर फेंक दो। भाव ना फिर क्या करोगे? कल चले तो भूंजा, ये बुढ़वा का मूड़ी दे एक बारे मन मना रहा है। आओ तुमका मूड़ी दे तो पीछे वही बसवारी तरह मिलो हुआ है, मुंडावा के गोली ली, चल साले भागो साले रंगोली
और हाँ देवी जी नमस्ते। इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार करने आई थी। ओ, शिकार करने के लिए आई थी? वो भी नियत थे? नहीं गलती, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। धोखे से छीन लिया। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज़ सुनने पर यहाँ पर आ गया। और हाँ, अब आपकी जान बच गई है और जंगली जानवरों की नज़र से बचकर आप इस बियाबान जंगल से निकल जाएं। और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जी हाँ। बोलो क्या जानकारी लेना? बताओगे? और रहने वाले कहाँ है मकान? रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान? हाथ में ले कुल्हाड़ी भटकते यहाँ हाथ। तुमने एहसान मुझे पे बहुत है किया। तुमने एहसान मुझे पे है भारी किया। जान कुर्बान तुम पे मेरी ये जान, जान बाबूजी आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? और इस बियाबान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना जी चाहती हाँ। हो? सुनिए देवी जी। और देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा। देवी जी देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा। और इसी जंगल में चैनो अमन है मेरा। इसी जंगल मैं लकड़ी हार लकड़ी का पैसा करूं। मैं लकड़ी हार लकड़ी का पैसा करूं। खानदानी है पैसा पुराना मेरा। खानदानी। हाँ देवी जी, ये जंगल ही हमारा घर है और पैसे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। वाह कितना प्यारा नाम, अरमान। जी हाँ, लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन। जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। नमस्कार। ठहरिए, चले जाना बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है? आपको जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। बाबूजी आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इस वक्त ना आते तो ये रीछ मेरी जान ले लेता। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब आप इनाम के रूप में कुछ देना चाहती जी हैं? हाँ। बोलो क्या देना चाहती हैं आप? अवश्य दूंगी। बोलिए। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे। मेरी सूरत पे? और का ये बुढ़ाऊ की सूरत पे? हाँ। तो अरे बस क्या दादा की सूरत में क्या है? देखा? अरे कभी वो भी हमारी तुम्हारी तरह जवान रहे होंगे। अरे जब रहे हुए तब, लेकिन अब तो देखा झंडियां बैठी हैं। एक बात बोलूं सुमन जी, बुढ़े समझ कर हाँ।
बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना। क्यों राजा? बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा देंगे। तू केवल तड़पबे करबे, कुछ कहना पड़ेगा। तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जानी नहीं परत मेरी नफरत। भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जानी नहीं परत। जो पे आजा मोरे सैया भर जवानी, पे आजा मोरे सैया भर जवानी, ले अंगड़ैया प्यार की तुझी को दूंगी निशानी निशानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जानी। औरा से भी नई जवानी, अगला गाने बस मस्तानी। औरा से भी नई जवानी, अगला गाऊं बस मस्तानी। क्या जानी पर जोरी तुम्हारो तुम्हारो, ओ दिलदार कर ले। मान लो राजा। बाबू सोना जानू, सुमन जी, राजा। आपको देखकर लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। बड़े घर की प्यार नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपनी बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा, और जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है, वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जौन सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा ना लगे, हम दुनिया परेशान है। जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, हाँ। तो वो भी नहीं अच्छा लेकिन लगेगा। राजा मुझे तो अच्छा लगता है। और सुनिए सुमन जी, खाना भले न मिले लेकिन प्यार मिले। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, अच्छा, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। और कभी कभी तो मुझे भूखे भी सोना पड़ता है। तो राजा भूखे मैं भी सो लूंगी। बाबू, लेकिन हम अपने लिए किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मेरा कहना मानो, किसी और लड़के को देख लीजिए नहीं मानोगे? और आप यहाँ से चली जाएं। नहीं मानोगे? जी नहीं, मान लो राजा। मैंने कहा है कि नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा। करो।
ताकत है। देख रहे हो अरमान, आज अपने प्यार पाने के लिए ये सुमन कुछ भी कर सकती है। पसीना तो मार भेजो, कहाँ नरिया कम लगे। देखो उधर अरमान, आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, करो जोन करेगा। आज तुम्हारी नजरों के सामने ये सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा कि मुझे मारने जा रही है। अरे बाबू, अपने प्रेमिक को ही मारेगा। मतलब अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे दोगी? मर जाऊंगी राजा। है सुमन, क्या मरने का बहुत बड़ा शौक है? क्यों मर जाऊंगी बाबू? अगर तुम मर जाओगी ना, अगर तुम मर जाओगी तो बियाबान जंगल है, अच्छा, यही छोड़कर चला जाऊंगा और कोई जंगली जानवर आएगा तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। अच्छा, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कि किसने क्या किया है। अरमान, लेकिन राजा मरते मरते एक बात जरूर कहूंगी। मरना है? हाँ, बहुत जल्दी है मरने का? क्यों मर जाऊंगी राजा। सुमन, अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर, रोने। ए धुम्मा भेड़ा, तो मनावत गा कि सुमन जल्दी मरब। छुट्टी पाई, छुट्टी काम नहीं है, लगातार दिसंबर तक है। टेंशन जिल ले। अरमान, राजा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके मानूंगी मैं। मरो जल्दी, मुझे नंबर 1, नंबर 2। इतनी जल्दी के आराम से मरूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मरोगी नहीं, सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी, क्योंकि इतनी आसान नहीं है कि कोई अपनी जान दे दे। लेकिन अरमान, एक बात जरूर कहूंगी राजा। क्या? अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, चिराग लेकर ढूंढोगे तो मुझ जैसे लड़की पाओगे नहीं राजा, ये सोच लेना। मतलब अगर चिराग लेकर ढूंढूंगा तो आप जैसी लड़की नहीं मिलेगी? सुमन, कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता है। अच्छा, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। अगर हमारे नसीब में एक आंख की कहानी होगी लिखी, अच्छा, तो वो भी मुझे स्वीकार है। अच्छा, अगर एक हाथ की विकलांग होगी वो भी मुझे स्वीकार है। एक पैर की विकलांग होगी वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन आप जैसी लड़की मुझे स्वीकार नहीं हो। तो काम गंधाई थी कहा? नंबर 1 और नंबर 2। राजा मरते मरते एक पप्पी तो दे दे बाबू। बस तुम इसी तरह करती रहो, मरोगी नहीं, मैं जानता हूँ। हमारी कुल्हाड़ी दे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। यही पप्पी के बारे 4-5 महीने से बहुत जन से बात तक नहीं होती, तो कहा था। नंबर 1 और नंबर 2। क्या हुआ राजा? सुमन जी, हकीकत में आप अपनी जान देने जा रही अरे हैं। मर जाती बाबू अगर न पकड़ते। सुमन, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप हकीकत में अपनी जान देने जा रही या कि झूठा? मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो या कि झूठी मोहब्बत? नहीं राजा, मैं दिल से मोहब्बत करती हूँ आपसे। सुमन, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कैसा? कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच में। आई लव यू। प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम जंगली हैं ना। सुमन, और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला
जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दुनिया की मुझे अपने दिल से उतारने न देना, मैं खुशबू हुई सी को मुझे अपने दिल से उतारने न देना, मैं खुशबू हुई सी को बिखरने न देना, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, न टूटेगा बंधन ये दोस्ती का। अरमान, अब राजा मैं जाना चाहती हूँ। हाँ बाबू, अभी तक तो कह रहे थे कि मैं अपनी जान दे दूंगी, अब जाना चाहती हूँ। राजा इसलिए बात ये है कि इस दुनिया में सिर्फ मेरे भाई अकेले और मैं, सिर्फ 2 लोग हैं, और मैं भैया से वादा करके आई हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपनी घाटी पे आ जाऊंगी। ये लो भैया, अभी तक कह रहे थे कि अगर नहीं मानोगे तो अपनी जान दे दूंगी, अब इस सैया को छोड़कर भैया की याद आने हाँ लगी है बाबू, इन्हें। ये दिल की प्यास तो अगले दिन बुझा लेना राजा। अगले दिन आग अभी लगी है, बुझाऊंगा और दिन। अरे अगले दिन भूख अभी लगी है, खाना 4 दिन बाद लेकिन- खिलाओगी। नहीं राजा, समय देख कर काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है सुमन, अगर आप जाना चाहती हो तो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी लकड़ियाँ काटना है। अगर लकड़ी काट कर बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को हमें रोटी नसीब नहीं होगी। क्यों नहीं? इसलिए सुमन, क्या है? वादा कीजिए कि अब कब मिलोगी। अरे कब की बात छोड़ो राजा, सिर्फ रात पार होने दीजिए। सुबह 8 बजे वही गंगा किनारे वाले पुल पे मिले, तीर के पूरा के बाद। नहीं यार, वह शारदा सहायक नहर पे मिलते तो नहीं ज्यादा वो नहीं ठीक। ठीक है, गंदगी बहुत है। ए सुमन, अरे जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निदिया, चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निदिया, चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी। क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा है। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम, वाह अरमान, तुम तो दिल लूट लिया अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, ये जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, ये जान जिगर दिल तुम्हारा है, सबसे प्यारा है।
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज जी ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं तो इस हाल में हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे दम निकल जाएगा। चलूं, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। आज इस सत्यजीत के ऐसे दिन आ गए हैं कि लोगों के आगे अगर हाथ न फैलाऊं तो पापी पेट न भरे। लेकिन कहते हैं कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। ये आज सत्यजीत का समय है और समय इंसान से सब कुछ करवा सकता है। कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम होता है। चलूं, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊं। दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। एक अंधे का जीवन एक अंधे से बेहतर और कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। भगवान, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर,
काफी दिन गुजर गए। यूं ही चलते चलते ना तो मेरे प्राणनाथ का कोई पता है, ना तो मेरे मुन्ने का कोई पता है। स्वामी, हमें लगता है उन्हें हमारी याद भी नहीं आई। स्वामी, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक चुकी हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। दीवारे ओ मितिवा मितिवारे ओ मितिवा कैसे दिन बीते कोई जतन बता, कैसे दिन बीते कोई जतन बता। कहाँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा। मितिवारे ओ मितिवा कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कहाँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा। मितिवारे ओ मितिवा मितिवारे ओ मितिवा। ये आवाज तो मेरी रूपा की है। हाँ, हम अच्छी तरह पहचानते हैं, ये मेरी रूपा ही है। हाँ स्वामी, हाँ रूपा, हाँ रूपा, मैं तुम्हारा सत्यजीत। स्वामी, हाँ रूपा। क्या हो गया? ये आपकी कैसी हालत हो गई स्वामी? रो मत, रो मत, रो मत रूपा, रो मत। कहते हैं जो कर्म में लिखा होता है वो हो के रहता है। रो मत। ये देखो मुझे, ये सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। हाँ रूपा, बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। रूपा, अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। हाँ रूपा, आखिरकार आज भगवान को मुझ पर दया आ ही गए और जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। रूपा, हाँ रूपा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, तिल तिल जीता रहा, तिल तिल मरता रहा, लेकिन तुम्हें याद करता रहा। हाँ रूपा, अब तुम मिल गई हो, अब ये जीवन और आसान हो जाएगा। रूपा, रूपा, अरे रो मत पगली, बड़ी बातें करनी है तुमसे,
बहुत कुछ तुम्हारी सुननी है, बहुत कुछ अपनी कहनी है, लेकिन उससे पहले एक काम करो रूपा। बड़े जोरों की प्यास लगी है, ऐसा लगता है कि जैसे पानी न मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे रूपा। हाँ रूपा, इसलिए सुनो मेरी बात। रूपा, धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, धर्म पत्नी का इतना निभा दो प्रिय, जान है जाने वाली बचा लो प्रिय, जान है प्यास से जान है जाने वाली मेरी, प्यास से जान है जाने वाली मेरी, कि थोड़ा पानी तो ला कर पिला दे प्रिय, थोड़ा नहीं स्वामी नहीं, जाओ पानी लेकर आओ रूपा। हर जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, जान कैसे तुम्हारी बचाऊं पिया, धर्म पत्नी का कैसे निभाऊं पिया, धर्म पत्नी हाथ देने मेरे काट डाले गए, हाथ देने मेरे काट डाले गए, हर भाग कर कैसे पानी मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं, मेरे दोनों हाथ खटवा लिए गए, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, नहीं पिला सकती। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों ना निकल गए, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए गए। हाय भगवान, कैसी ये तेरी गति, ये तेरी गति,
पत्नी बेहाथ अंधा भटकता पति, पत्नी बेहाथ। बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, बेटा राजू कहाँ है बताओ प्रिय, कि जिसके हाथों में दुर्गा की फोटो बनी, जिसके हाथों में नहीं। अब तो बड़ा हो गया होगा हमारा। और अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, अब ना पूछो कि स्वामी कहाँ लाल है, और उसकी सुध मुझको कहती बेहाल है, उसकी गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, गोद से मेरे बच्चे को छीना गया, हर जाने जिंदा है या मर गया ना। रूपा, भगवान के लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से न निकालो। बेटा है हमारा, प्रार्थना करो रूपा भगवान से कि हमारा बेटा जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द कि कितने कष्ट झेले हैं तुमने अपने जीवन में। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा रूपा। भगवान पे भरोसा रखो। उस मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। हाँ, अरे परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र को भी देनी पड़ी थी, तो क्या उन्होंने सच्चाई का मार्ग छोड़ दिया? नहीं, डटे रहे, अडिग रहे, और अंततः एक बार वही हुआ, सत्य की जीत हुई। देख लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा रूपा, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। वो भगवान जिसको दुख देता है ना, उसे दुख सहने की क्षमता भी देता है रूपा। रो मत, अब तुम मिल गई हो, अब ये जीवन और आसान हो जाएगा। चलो, ले चलो मुझे, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। चलो, ले चलो रूपा। रूपा, कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। मेरे पास आओ रूपा। तुम सुन रही हो ना रूपा? रूपा, अरे कहां चली गई रूपा? कहां चली गई मुझे छोड़ के? रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ। अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे रूपा। भगवान के लिए मेरे पास आ जाओ रूपा। कहां चली गई तुम मुझे छोड़ के?
मेरे पास आओ रूपा, मेरे पास आओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरे पास आओ रूपा। कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मेरे पास आओ, मुझे छोड़ के ना जाओ रूपा, मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे छोड़ भगवान, आज इतने दिनों बाद मिले भी तो फिर मुझे छोड़ कर चले गए। प्रभु, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? आज मेरे प्राणनाथ एक एक बूंद पाने के लिए तरस रहे हैं और मैं ऐसी अभागन पत्नी हूँ, अपने पति को एक बूंद पानी भी न पिला सकी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता भगवान, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बना के क्यों बिगाड़ा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के जो बिगाड़ा, आज कितनी खुशी की बात हुई। मेरा बेटा आकाश श्याम